पाकिस्तान में रहता है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहने वाला मुस्लिम नहीं है, पाकिस्तानी है। तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू कैसे हो गया, हिंदुस्तानी क्यों नहीं हुआ? भारत में रहने वाला भारतीय हुआ, हिंदू नहीं हुआ। लेकिन वो अपने राष्ट्रवाद को, अपने आप एक उन्माद उनको भड़काना है, उन्माद, ऐसा उन्माद जो इस विशाल बहुसंख्यक जनता के खिलाफ है। बड़ी जनसभा में मेरी बोलने की आदत नहीं है। पहली बार क्योंकि मैं साहित्यिक सेमिनारों का आदमी हूँ, जनसभा को पहली बार इतनी विशाल जनसभा में मैं बोल रहा हूँ। और इसलिए जितने भी मैं इस आज की तैयारी करके आया था, जो भी लिखा के लाया था, वो सब यहाँ आकर के खत्म हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि मुझको तो आपसे डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी, संवाद के रूप। देखिए, जैसे अभी एक हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि आज विनोद मिश्रा जी ज्यादा प्रासंगिक है, और इसलिए ज्यादा उनकी जरूरत है उनकी विचारधारा की कि आज वही सारे हालात फिर मौजूद हैं, बल्कि उससे ज्यादा बढ़कर हैं, जिनसे हमें लड़ने की जरूरत है। देखिए, ये जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं ना, हिंदुत्व, इन्हें बहुत सारे शब्द आपके बीच में डाल रखे हैं। फासीवाद, सांप्रदायिकता, राष्ट्रवाद, सनातन धर्म, ये सब एक ही अर्थ है, इन सबका एक ही अर्थ है, एक ही जगह घूमते हैं। बोलने आज माहौल ऐसा बन गया है कि क्या बोले और क्या ना बोले, बोलने पर पाबंदी है, ये है फासीवाद। और सांप्रदायिकता ये नहीं है कि केवल हिंदू मुस्लिम लड़ा दिया जाए, सांप्रदायिकता ये है कि एक राष्ट्रवाद इन्होंने उभारा है, और वो राष्ट्रवाद का लोगों को अपने लोगों को ये अर्थ बताते हैं कि इसका मतलब होता है देशभक्त। वे झूठ बोलते हैं। राष्ट्र का मतलब देश नहीं होता है, राष्ट्र का मतलब होता है कौम, और वो हिंदू कौम की बात करते हैं। जब वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है हिंदू राष्ट्रवाद की बात। वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए खुद नहीं कहते, अपने संतों से बुलवाते हैं, साधुओं से बुलवाते हैं, अपने और नेताओं से बुलवाते हैं कि हमें देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब, राष्ट्रवाद का मतलब, इस देश के अंदर इन्होंने एक और शब्द डाल रखा है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक ये अपने आप को बोलते हैं, जबकि बहुसंख्यक वो है जो यहाँ तमाम दूर दूर तक मैं देख रहा हूँ। ये बहुसंख्यक वर्ग है जो कमीना वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, दलित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, ये बहुसंख्यक वर्ग है। वो अपने आप को बहुसंख्यक माने हुए हैं, और इन बहुसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलते हैं। वो जहर उगलते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं उनके मुंह से जहर वाला बात आती है। उन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराई, उसी दिन हमने तो उसको स्वीकार किया ही नहीं, और मैं समझता हूँ किसी भी लोकतांत्रिक बुद्धिजीवी ने उस घटना को स्वीकार नहीं किया। वो आज भी उसकी निंदा करता है, वो आज भी उसको फांसीवादी घटना कहता है। इसके बाद अब उन्होंने एक नारा ये देते हैं कि जो हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदू है। इससे ज्यादा बेवकूफी की बात हो ही नहीं सकती। इतने तो जो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति वो भी जानता है इस बात को कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है, जो पाकिस्तान में रहता है वो पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तान में रहने वाला मुस्लिम नहीं है, पाकिस्तानी है। तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू कैसे हो गया, हिंदुस्तानी क्यों नहीं हुआ? भारत में रहने वाला भारतीय हुआ, हिंदू नहीं हुआ। लेकिन वो अपने राष्ट्रवाद को, अपने आप एक उन्माद उनको भड़काना है, उन्माद, एक ऐसा उन्माद जो इस विशाल बहुसंख्यक जनता के खिलाफ है। वो किसी का शेर है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अनजान गुलिस्ता क्या होगा। उन्होंने अपने हर डिपार्टमेंट में हिंदुत्ववादी घुसेड़ दिए, हर शाख पर उनका आरएसएस का आदमी बैठा हुआ है। सारी यूनिवर्सिटियां बेकार कर दी, सारी शिक्षा चौपट कर दी, सारे अस्पताल बेकार कर दिए, सारी संस्थाएं खराब कर दी उन लोगों ने। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें इस बहुसंख्यक समाज को गरीब बना के रखना है, इस बहुसंख्यक समाज को बेरोजगार बना के रखना है, इस बहुसंख्यक समाज को अशिक्षित बना के रखना है, उन्हें धर्म से जोड़ना है। आप देखिए, जो मॉबलिंग की घटनाएं जो करवाते हैं, इनसे करवाते हैं, दलित पिछड़े जातियों के लोगों से। खुद नहीं आते हैं, वो अपने बच्चों को सड़कों पर हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं भेजते, वो अपने बच्चों को बढ़िया से पढ़ाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं, नेता बनाते हैं, अफसर बनाते हैं। लेकिन दलित पिछड़ी जातियों के बच्चों को हिंदू बना करके जहरीला बना रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहरीला बना रहे हैं, दलितों के खिलाफ भी जहरीला बना रहे हैं। दलितों से ही ये बयान दिलवाया जाता है कि आरक्षण की जरूरत नहीं, बैकवर्ड का आदमी से ही बयान दिलवाया जाता है कि हिंदुत्व की बात। तो हमको ये देखना है कि हमें इन मौजूदा परिस्थिति में कैसे इससे निपटे। ये बहुत बड़ा खतरा है, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
आप ये आपने देखिए फलस्तीन का और उसका जिक्र किया इजराइल का। ये सबसे फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई में हमारा राष्ट्रवाद किनके साथ है? जो सबसे ताकतवर आदमी, कमजोर के साथ नहीं है। जो फिलिस्तीन कमजोर उसके साथ नहीं है, उसको कहते हैं जो आतंकवादी है, ताकतवर के साथ खड़े हैं। इसी प्रकार हमारे बहुसंख्यक विशाल समाज के खिलाफ खड़े हैं और चंद कारपोरेट मजबूत लोगों के साथ खड़े, हम लोगों के खिलाफ खड़े। सारी नौकरियां खत्म। तो इस चीज को रोकना होगा। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हमने 24 में भाजपा को हरा दिया, इन ताकतों को हरा दिया, उसके बाद भी स्थिति संभलने वाली नहीं है। इन्होंने देश को इतना बर्बाद कर दिया, इतना बर्बाद किया कि हमें अभी 10-20 साल लगेंगे इसको संभालने में। इतनी इनको केवल हराने से समस्या हल होने वाली नहीं। जबकि हर जिस शाख पर उन्होंने अपने उल्लू को बैठाया है, जब तक उस शाख पर हमें लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति को बौद्धिक लोगों को ना, इससे वरना तो ये केवल हराना मकसद नहीं है। हराना हमारी पहली जरूरत है, पहली सीढ़ी है, क्योंकि ये देश के दुश्मन है, ये विशाल जनसंख्या के दुश्मन है, ये संविधान के दुश्मन है, संविधान के दुश्मन है। खुद नहीं बोलेंगे, अपने और दूसरे लोगों से करवाएंगे कि संविधान बदलना है। संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि संविधान हमको बराबरी देता है। ये गैर बराबरी का संविधान लागू करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र का मतलब ही यह है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे और कुछ लोगों को कुछ भी अधिकार नहीं दिए जाएंगे। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले जितने भी लोग हैं, आप देखिए उन्हें राष्ट्रवादी कहा जाता है। और अगर कोई कह दिया मैं खालिस्तानी हूँ, उसे देशद्रोही कहा जाता है। क्यों भाई? खालिस्तान और हिंदू राष्ट्र में क्या अंतर है? खालिस्तान भी धर्म का राज है और हिंदू राष्ट्र भी धर्म का राज है। दोनों लोकतांत्रिक है, दोनों की निंदा होनी चाहिए। ये क्या आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसको तो आप सराहना कर रहे हैं, उसको राष्ट्रवादी कर रहे हैं, उसको सम्मानित कर रहे हैं, और जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं उसको आप जेल में डाल रहे हैं। वो भी धर्म का राज है, दोनों धर्म के राज है। इस संविधान की वो निंदा इसलिए करते हैं कि संविधान ने धर्म के राज को डिनाई किया है, धर्म के राज को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन हो रहा है, आप देखिए जनता का लाखों करोड़ों रुपया धर्म से धर्म चलाया जा रहा है, करोड़ों रुपए धर्म चलाया जा रहा है, लाखों रुपए दीपावली में अयोध्या में मनाया जा रहा है। और मुझे तो हैरत होती है उन लोगों की जो अपने आप को कहते हैं हम संविधानवादी हैं, न्यायवादी हैं, लोकतांत्रिक हैं, जो इस ज्ञानवापी के मुद्दे पर और मथुरा के ईदगाह के मुद्दे पर अपने मुंह से क्यों होने दे रहे हैं? ये जो पटकथा हिंदू अनुवादियों ने, जजों ने, सरकार ने, आरएसएस ने बैठ करके बाबरी मस्जिद की लिखी थी, वही पटकथा यही सारे लोग बैठ करके इनकी लिख रहे हैं। नतीजा इनका भी वही होना है। जब ये संविधान में, ये संसद ने भी स्वीकार कर लिया, संविधान में भी है कि पुराने जितने भी स्थल हैं 1947 से पूर्व की स्थिति रखी जाएगी बरकरार, क्यों उनको छेड़ा जा रहा है? कांग्रेस पे भी हमें विश्वास नहीं है, वो भी हमारी बहुसंख्यकों की दुश्मन पार्टी है, वो भी हिंदुत्व की बात करती है, नरम हिंदुत्व की बात करती है। अरे नरम हिंदुत्व हो या धर्म हिंदुत्व, बात तो एक ही है। दोनों नरम हिंदुत्व से काम चलने वाला नहीं है। उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ कोई भी आंदोलन कांग्रेस ने नहीं छेड़ा। जान बाप से अपने मुँह सिले हुए हैं, ईदगाह पे मुँह सिले हुए हैं, अपने आप को हिंदू से साबित करने पे लगे हुए हैं, जनेऊ दिखाते फिर रहे हैं, मंदिर माथा टेकते फिर रहे हैं। इससे क्या होगा? धर्म से रोटी मिल जाएगी, धर्म से रोजगार मिल जाएगा, धर्म से इज्जत मिल जाएगी, जिनको मिलेगी वो मजे काट रहे हैं, और जो उसके पीछे बर्बाद हो रहे हैं उन्हें बर्बाद ही होना है। जितना जन सैलाब और जितना मैं यहाँ देख रहा हूँ हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है, किसी भी हिंदी प्रदेश में, बिहार को छोड़ करके गुजरात में नहीं है। ये आपके ये विचारधारा, ये राजनीति, ये मालिक की राजनीति, किसान प्रतापता विरोधी राजनीति गुजरात में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में नहीं, दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं। जरूरत है विचारधारा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आज जिस विचारधारा की, इस राजनीति की सबसे ज्यादा जरूरत है, वही सबसे ज्यादा पतन क्यों पतन हो रहा है? आप अगर पब्लिक में जाएंगे, भले ही वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक में ये विचारधारा जीवित है। हर परेशान व्यक्ति कहेगा कि हमें बराबरी चाहिए, हर परेशान व्यक्ति कहेगा हमें रोजगार चाहिए, अनपढ़ व्यक्ति कहेगा हमें शिक्षा चाहिए। अरे यही तो कम्युनिज्म है, यही तो हम चाहते हैं, यही तो रोजगार, यही तो चाहते हैं। ये विचारधारा जनता में है, उसको वोट बैंक में बदलना है, वो नहीं बदलती। क्योंकि हमारी दलित पिछड़ी जातियां, खास तौर से उत्तर प्रदेश हिंदी बेल्ट की, राजस्थान की, आपके मध्य प्रदेश की, गुजरात की, हिंदुत्व के जाल में फंस गई। वो बस हिंदुत्व पे गर्व कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रही है, उनके कहने पर ना चाहिए इशारे पर। भगवा कलर के अंगूठे डाले,
घूम रहे हैं मोटरसाइकिलों पर, त्रिशूल ले लेकर के जुलूस निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे से जुलूस निकल रहे हैं जिनका कभी हमने नाम नहीं सुना। उन देवियों के उन देवताओं के जुलूस निकल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कभी आज तक हमने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखे। और ऐसे जुलूस के अगर हमने जरा सा भी उनसे कुछ बोल दिया तो वही मारकाट। वो दंगा कराने में 24 घंटे तैयार है। ऐसी पार्टी न जनता के हित में है और न देश के हित में है, न संविधान के हित में है। इसको किसी भी तरीके से बदलना होगा और 24 के अंदर या पूरा पालन कर लें कि हमको भाजपा को, आरएसएस को, सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त देनी है। इनको बिल्कुल भी खड़ा होने लायक नहीं बनाया। ये नहीं सोचना है कि ये 3 राज्यों में जीत के आ गए तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत ताकतवर हो गई। ताकतवर नहीं है, बहुत डरपोक कौम है, बहुत डरपोक कौम है। ये केवल सत्ता के बल पर, अपने पुलिस के बल पर, अपने जजों के बल पर, अपने बल पर के काम करती है। अगर पुलिस न्यायिक चक्र निभाए, पुलिस धर्म के हिसाब से चले, धर्मनिरपेक्षता के हिसाब से चले, संविधान के हिसाब से चले, ये बिल्कुल खड़े नहीं हो पाएंगे। ये बिल्कुल खड़े नहीं हो पाए। इन्होंने ऐसे जज बैठा दिए हैं जो इन्हीं के पक्ष में फैसला कर रहे हैं, इसलिए जनता परेशान। इन्होंने जुबानों पर ताला लगा दिया है। अभी गोरखपुर में किसानों की बात करने वाले हमारे कई साथी, दलित साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 हफ्ते जेल में रहकर आए तब उनको बेल मिली। ये हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है यूपी के अंदर। एक ऐसी गुंडागर्दी धर्म के नाम पर चल रही है तो कुछ पूछिए मत। और मुसलमानों को तो इन्होंने 2 दर्जे का नागरिक बना कर रख दिया, उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन बहुत खामोश है उत्तर प्रदेश का इनका मुसलमान, कि वो भी अभी खामोशी से देख रहा है, वो कोई उपद्रव नहीं कर रहा, वो देख रहा है इनको बात कर रहा है। लेकिन ये मैं अपनी जनता से, गरीब पिछड़ी जातियों से कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत असल में दलितों को उनसे लड़ाने की राजनीति है। हमारे लोगों को उनसे नहीं लड़ना चाहिए। मुसलमानों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, उनसे क्यों लड़े? वो हमारा दुश्मन नहीं है। अगर उनके दुश्मन है तो हुआ करें, हमारे दुश्मन नहीं है। हमारी पब्लिक को, हमारी जनता को ये समझने की जरूरत है कि इस देश का जो विकास होना है वो संविधान से, धर्मनिरपेक्षता से होना है। ये जो ताकत सत्ता में बैठी हुई है, ये जो अभी अपनी बात के खत्म करूंगा, एक बात परसों उन्होंने कहा है अमित शाह ने अहमदाबाद के अंदर, ये मोदी के नरेंद्र भाई ने 2002 में दंगाइयों को जो सबक सिखाया, उसके बाद कोई दंगा हुआ कि नहीं? जनता ने कहा नहीं हुआ। दंगाइयों को क्या सबक सिखाया इन्होंने? भाई इन्होंने तो एक लिस्ट बना करके मुसलमानों को कतलेआम कराया। वो दंगाई थे। गर्भवती महिला का पेट चीर के उसके अंदर के शिशु को निकाल के तलवार की नोक चढ़ाने में दंगाई था क्या? किसी के घर के अंदर कर्म लगा के पानी खोल कर जनता के मारना वो दंगाई थी क्या? 2000 मुसलमानों को मारा वो दंगाई थे क्या? अरे दंगाई तो तुम थे। तुमको क्या, तुमने उनके लिए क्या किया? तुमने बलात्कार करने वाले दंगाइयों को बेल पहले से उनको बाहर निकाल दिया, सम्मानित किया, उनके मानाएं चढ़ाई। तो ये खुलेआम कह रहे हैं कि हम सबक सिखाएंगे। ये अहमदाबाद में 2002 की बात नहीं कही, ये आने वाले समय की बात कर रहे हैं कि जैसे हमने वहां सबक सिखाया अब हम फिर सबक सिखाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। ये हमारे मानवता के दुश्मन है जो इनको शिकस्त दे रहा है। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत लाल सलाम। जय भीम, लाल सलाम।